अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप ये देखें कि ए के नीचे आपके पास बी आ रहा है और सी के नीचे डी आ रहा है। हालांकि ज़्यादातर ये होता है कि ए यहाँ पे ऑप्शन आती है, सामने बी आना चाहिए, इधर सी आना चाहिए और इधर डी आना चाहिए। तो अब आप ये देख लें कि आपके पास ए के सामने बी आ गया और सी के सामने आपके पास जो है वो डी आ जाएगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये 4 कॉलम्स में आ गया। इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ से जो है एक क्लिक करूँगा और एक क्लिक के साथ ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे कैपिटल ए बी सी डी की है तो देख लें उसने सारों को कैपिटल ए बी सी डी कर दिया। फिर इसी तरह से जो ही मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसकी बजाय मुझे जो है वो ये लेट्स से कि सर्कल्स लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है वो पेज सेटअप का ट्यूटोरियल करेंगे। इससे पिछले लेसन के अंदर हमने देखा था कि लेआउट टैब हमने स्टार्ट किया था और लेआउट टैब के अंदर फिर हमने देखा कि मार्जिन्स किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ओरिएंटेशन और पेज साइज जो है वो क्या होता है और किस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं। तो आज इसमें पेज सेटअप के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉलम्स का। तो कॉलम्स में हम देखेंगे कि आप जो है टेक्स्ट के अंदर जो है किस तरह से कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा फिर मैं आपको एक मैजिकल मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू जो है वो आप अपना जो है एमसीक्यूज़ का जो पेपर है वो बना सकते हैं या एमसीक्यूज़ के अंदर जो है वो आप कॉलम्स को बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जी आज के लेसन का हम आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो है वो कॉलम्स को जो है वो टेक्स्ट के अंदर किस तरह से ऐड करते हैं। तो अब ये मेरे पास एक जो है वो डॉक्यूमेंट बना हुआ है। इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है हम कॉलम्स को ऐड करके देख लेते हैं। अब ये मेरे पास कुछ सिंपल टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टेक्स्ट है। अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से सिंपली सिलेक्ट करूँगा। माउस के थ्रू आप इसको सिलेक्ट कर लें या कीबोर्ड के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉलम्स में जाएँ। लेट्स से मैं 2 कॉलम्स इंसर्ट करता हूँ। तो वो क्या करेगा कि इसको जो है वो 2 कॉलम्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है? तो अब आप देख सकते हैं कि आमने-सामने जो है आपके पास जो है वो यहाँ से अच्छा जब आप इस कर्सर को यहाँ से एरो की के साथ चलाएँगे तो ऑटोमेटिकली जो ही आपका जो है ना कर्सर यहाँ पे एंड पे आएगा तो वो नेक्स्ट कॉलम के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो एक मेथड तो ये है कि आप जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो अपने टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद एक और आपके पास है कि अच्छा इसमें आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो बुलेट्स भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाके बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इस साइड पे भी आप जो है वो बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। बुलेट को रिमूव करना चाहें तो वो भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आप जो है अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसके नीचे जो है न्यू टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ कि माय न्यू टेक्स्ट इज हियर एंड आई एम यूजिंग टेक्स्ट कॉलम्स। तो इस तरह से आप मज़ीद भी उसके अंदर जो है वो डेटा एंटर कर सकते हैं। फिर इसके अंदर एक और हमारे पास ऑप्शन होती है कि आप जो है वो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जो है यहाँ पे लेआउट के अंदर हम दोबारा जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मोर कॉलम्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास से कुछ और ऑप्शंस आ जाती हैं। इसमें एक ऑप्शन होती है लाइन बिटवीन की। अगर आप लाइन बिटवीन को यूज़ करेंगे तो दोनों कॉलम्स के दरमियान में वो एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देगा और दोनों कॉलम्स आपके जो है वो एक लाइन के थ्रू जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। अब अगर आप इस लाइन को रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी बड़ा आसान है कि आप लेआउट में जाके उसी तरह से मोर कॉलम्स में जाएं और यहाँ से इसको जो है अनचेक कर दें तो अब ये जो आपकी जो लाइन थी वो रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों तरह से जो है वो आप ये कॉलम्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी अगर कोई टेक्स्ट है तो उसको भी हम कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ बुलेट्स हैं। मैं इसको जो है वो स्पेस को बचाने के लिए ताकि कुछ बुलेट्स यहाँ पे आ जाएं और कुछ इसके सामने आ जाएं, इसको मैं 2 कॉलम्स में डिवाइड कर देता हूँ। या इवन कि मेरे पास अभी 2, 4 एंड 5 ये बुलेट्स हैं तो मैं 3 कॉलम्स में भी इसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो अब ये देखें 3 कॉलम्स में उसने डिवाइड कर दिया। तो इसमें अभी है कि जैसे एजुकेशनल वेबसाइट्स है तो ये 2 लाइनों में आ रहा है। फिर वेब पोर्टल आपके पास आ रहा है ये इस तरह से। तो आप जो है वो इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैं लेट्स से कि इसको दोबारा जो है वो
कंट्रोल Z करता हूँ, वांडू कर देगा और फिर मैं इसको लेट से के 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। तो इस तरह से आप इसको जो है वो 2 कॉलम्स में डिवाइड करके तो आमने-सामने जो है वो आप चीज़ों को लिख सकते हैं और इस तरह से आप अपनी स्पेस जो है वो भी थोड़ी-सी यानी कि उसको जो है वो बचा सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है कि आप जो है वो बुलेट्स या इस तरह की जो आपके पास टेक्स्ट है जिसमें ज़रा टेक्स्ट कम होता है, तो उसको भी आप जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मज़ीद कुछ ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो एक तो है कि 1, 2, 3 जो है फिर आपके पास एक लेफ़्ट की ऑप्शन है। अगर मैं लेफ़्ट को क्लिक करूँगा, तो वो क्या करेगा कि जहाँ पे मेरा जो है बेसिकली कर्सर था, तो उसके लेफ़्ट साइड पे उसने जो है ना एक कॉलम अभी यहाँ पे था, तो ये इसके लेफ़्ट साइड पे उसने एक कॉलम जो है ना वो ऐड कर दिया है। फिर इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे राइट को क्लिक करता हूँ, तो वो क्या करेगा कि राइट साइड पे जो है वो कॉलम ऐड कर देगा, लेफ़्ट को छोड़ देगा। तो इस तरह से जो है आप कॉलम्स में वो ऐड कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, राइट टू लेफ्ट पे मैं उसको छोड़ देता हूँ और हम इसी के ऊपर जो है ना वो थोड़ा-सा मज़ीद देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है मेरे पास कॉलम्स में जाके मोर कॉलम्स में जाके अब फिर यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3 और फिर लेफ्ट राइट के ऑप्शन यहाँ पे दी हुई हैं। और इसके अलावा अगर आप 3 से ज़्यादा कॉलम बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ से जो है वो ऑप्शन सेट करनी पड़ती है। नंबर ऑफ कॉलम्स इसको आप इंक्रीज़ कर दें, तो यहाँ पे वो आपको प्रीव्यू के अंदर आपको शो भी कर रहा है और इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास विड्थ आ रही है और इसके अलावा जो है स्पेसिंग आ रही है, इसको भी आप जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक कॉलम को चाहें तो ज़्यादा बड़ा कर लें, दूसरे कॉलम को छोटा कर लें, या अगर आप चाहते हैं तो दोनों इक्वल हो जाए, तो हर तरह से आप जो है वो कॉलम को डिवाइड कर सकते हैं। फिर है इक्वल कॉलम विड्थ। अगर आप इक्वल कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करते हैं, तो जो कॉलम की विड्थ है वो दोनों की इक्वल रखेगा। अगर आप उसको अनइक्वल करते हैं, तो आप उसको अनइक्वल भी कर सकते हैं। ये बेसिकली इसलिए होता है कि अगर आपका टेक्स्ट जो है वो किसी कॉलम में कम है, किसी कॉलम में ज़्यादा है, तो फिर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया था 3 कॉलम्स के अंदर, तो जो भी मैंने उसको 3 कॉलम्स में कन्वर्ट किया, तो अब ये देखें कि जो मेरा ये राइट वाला कॉलम है और ये जो मिड वाला कॉलम है, इसमें थोड़ा टेक्स्ट ज़्यादा है। तो उसका मतलब है कि इन दोनों के साइज़ जो है वो अगर थोड़ा-सा बढ़ जाए, तो ये जो ईज़िली जो है वो आपका ये वो एक लाइन के अंदर जो है वो टेक्स्ट आ सकता है। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा उसके अंदर जाता हूँ और उसके अंदर जाके कॉलम्स में जाके और तो अब मेरे पास जो ऑप्शन है मैं अनइक्वल इसको कर देता हूँ। इट मीन्स कि मैं सेकंड और थर्ड वाला जो कॉलम है उसका जो साइज़ है इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो एक है स्पेसिंग इंक्रीज़ करना चाहता हूँ और फिर दूसरे नंबर पे जो है ना मैं उसकी विड्थ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो लेट्स से कि मैं उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। फिर इसी तरह मैं इसकी जो है वो 2.1 कर देता हूँ, लेट्स से 2 कर देता हूँ, इसकी मैं 2 कर देता हूँ। ओके करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी के साथ जो है वो आपके पहला जो कॉलम था इसमें टेक्स्ट कम था, इसमें टेक्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा था, इसमें टेक्स्ट ज़्यादा था, तो उनको मैंने उसकी विड्थ जो है वो मैंने एडजस्ट कर दी है उस हिसाब के साथ, ठीक है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप जो है वो कॉलम्स में अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये चंद एक ऑप्शंस हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर एक और ऑप्शन आती है अप्लाई टू। एक होता है दिस सेक्शन। आप इससे अगला टॉपिक हमारा जो है वो सेक्शंस के बारे में होगा कि सेक्शंस क्या होते हैं। सेक्शंस ये होते हैं कि आपके कुछ जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो चीज़ें हैं, अब पहली चीज़ है पैराग्राफ। पैराग्राफ को आप जो है वो एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को कह सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ आपके पास आती है पेज। पेज तो आपको पता ही है। फिर ये कि कुछ पेजेस मिल के जैसे किसी बुक के अंदर एक चैप्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है चैप्टर्स की फॉर्म में आप जो है वो कलेक्शन ऑफ पेजेस को जो है वो सेक्शंस का नाम दे सकते हैं। तो कुछ पेजेस के ऊपर जहाँ पे आपका सेक्शन सेम होगा, उस सेक्शन में जो है ना ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। दिस पॉइंट फॉरवर्ड टू का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट जहाँ पे अभी आपका कर्सर है, इससे आगे जो है ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो, इससे पीछे वाले पेजेस पे जो है ना ये फॉर्मेटिंग अप्लाई ना हो। अगर आप होल डॉक्यूमेंट को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, तो इससे ही होगा कि अगर जो कॉलम्स आपने जो है वो किए होंगे, वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से ये 3 ऑप्शंस भी आपके पास होती हैं और बाय डिफ़ॉल्ट उसने जो है वो दिस सेक्शन जो है वो आपको उसने सेलेक्ट किया हुआ है। तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा-सा और 1-2 चीज़ें आपको बताता हूँ। तो ये पहली चीज़ जो है अभी हमने कर ली और पहली चीज़ हमारी ये थी कि एडिंग टेक्स्ट कॉलम्स इन वर्ड 2000।
21। अब एमसीक्यूज़ में ये है कि मैं लेट्स से कि मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ। अभी आप देख रहे हैं जो ही मैंने बैक एरो प्रेस किया है तो मेरे सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो है उसने सिलेक्ट कर दिए हैं। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ए यहाँ पे आए, बी उसके सामने आए, सी डी फिर इस तरह से। अब एक ऑप्शन ये है कि आप जो है वो इन चारों को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप जो है वो लेआउट में जाएं और फिर यहाँ से कॉलम इंसर्ट करें, 2 कॉलम्स में इसको इंसर्ट कर दें। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप ये देखें कि ए के नीचे आपके पास बी आ रहा है और सी के नीचे डी आ रहा है। हालांकि ज़्यादातर ये होता है कि ए यहाँ पे ऑप्शन आती है, सामने बी आना चाहिए, इधर सी आना चाहिए और इधर डी आना चाहिए। अब ये एक ऑप्शन है कि जो काफ़ी अर्से तक जो है मुझे खुद भी पहले समझ नहीं आई, लेकिन ये है कि एक दफ़ा मैं वैसे ही बैठा हुआ था तो मेरे ज़हन में आया, तो उसमें फिर ये है कि ये मेरे माइंड में चीज़ आ गई और एक बड़ी ही ये यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि आप मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। तो इसमें ये बेसिकली कि आप जो है वो इनको जो है उसी तरह वापस उसी अपनी कंडीशन में ले आएं कंट्रोल Z करके। तो बड़ा आसान तरीका है कि आप पहले 2 को सिलेक्ट करें। पहले 2 को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इनके 2 कॉलम बनाएं। तो अब आपके सामने ए और बी आ गया। ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो सी और डी को सिलेक्ट करें। यूं ही आप सी और डी को सिलेक्ट करेंगे तो इसके भी आप 2 कॉलम बना लें। यूं ही आपने 2 कॉलम्स को यहाँ पे क्लिक किया है तो अब आप ये देख लेंगे आपके पास ए के सामने बी आ गया और सी के सामने आपके पास जो है वो डी आ जाएगा। ठीक है। अब सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास कुछ ऑप्शंस जो हैं वो इतनी होती हैं कि आप चाहते हैं कि वो चारों जो है वो आपके पास एक ही लाइन में आ जाए। तो अब आपके पास ये है कि आप यहाँ से नहीं करेंगे, आप इसके ना 4 कॉलम बनाएंगे। आप यहाँ से इसको इंक्रीज कर दें। ठीक है। और यहाँ पे 4 कर दें। स्पेसिंग आप यहाँ से बेशक इसकी 0 कर दें। ठीक है। जब 0 करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा जो है वो स्पेसिंग उसकी इंक्रीज हो जाएगी। अभी देखें आपके पास फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आ गई। अब इसका टेक्स्ट अगर मैं चेंज कर लूँ, लेट से मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ या यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। तो इस तरह से हमारा किसी MCQ के अंदर डेटा जो है वो थोड़ा होता है। तो अब इसको हम जो है वो 4 कॉलम्स के अंदर डिस्प्ले बड़ी आसानी के साथ जो है वो कर सकते हैं। नंबर 4 आपके पास आ गया। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये 4 कॉलम्स में आ गया। अब इसमें आसानी ये है कि आपके पास इसमें नंबरिंग भी आ जाती है। तो इसमें ये है कि बड़ी आसानी के साथ जो है वो आप इस तरह से 4 कॉलम में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस ये बेसिकली हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू आप जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है MCQs जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है ABCD इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ से जो है एक क्लिक करूँगा और एक क्लिक के साथ ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे कैपिटल ABCD की है तो देख लें उसने सारों को कैपिटल ABCD कर दिया। फिर इसी तरह से जो ही मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसकी बजाय मुझे जो है वो ये लेट्स से कि सर्कल्स लगा दें, तो आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे मुझे वो सर्कल्स जो है वो सेट कर दिए हैं। तो अब आपके पास जो है पूरे डॉक्यूमेंट को चेंज करने में या फॉर्मेटिंग करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। सिंगल क्लिक के साथ आपने अगर 100 MCQs भी बनाए हैं तो 100 के 100 MCQs आपके सिंगल क्लिक के साथ जो है वो रीसेट हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा ही आसान और मैजिकल मेथड है जिसके थ्रू जो है वो आप अपने MCQs या इस तरह के जो डॉक्यूमेंट है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप कि आज का जो लेसन है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।